हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में हम लोग इस वीडियो में दृष्टि दोष, नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है उसके न्यूमेरिकल आगे अब करेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है। 5 में क्या कहता है? एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। दृष्टि दोष बता दिया, दूर दृष्टि दोष है और निकट बिंदु 1 मीटर है। वो 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। 50 सेंटीमीटर अर्थात आधा मीटर की दूरी पर पुस्तक को रख के पढ़ना चाहता है। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए? तो पहले क्या दृष्टि दोष का नाम दे दिया है, दूर दृष्टि दोष। एक बात पहले बता दी गई। और निकट बिंदु बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और पुस्तक कहाँ रखना है? पुस्तक 50 सेंटीमीटर पर है। तो फोकस दूरी लेंस की बतानी है। बार बार हम चित्र में अनुसार, जैसे ये क्या है, ये नेत्र लेंस है, ठीक, ये नेत्र है मान लो, या नेत्र का लेंस है। अब इसका दूर बिंदु ए है मान लो, ये 1 मीटर। समझो इस बात को। वो कहने मतलब उसका निकट बिंदु कह रहा है कि 1 मीटर है। इसका मतलब आंख से 1 मीटर दूरी पर वो देखता है, उसके आगे देखता है। भाई दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अनंत से देखना शुरू करता है। अब आंख के पास 1 मीटर दूरी तक वो देखता है। 1 मीटर के अंदर अगर कोई वस्तु है उसको नहीं देख पाता है। अब पुस्तक कहाँ रखे हैं? 50 सेंटीमीटर पर। यहां बुक है, ठीक। इसका मतलब क्या हो, ये बुक को नेत्र लेंस तो देख नहीं पाएगा, तो एक लेंस आगे चश्मे में लगावें। चश्मे में चूंकि दूर दृष्टि दोष है, इसलिए ये उत्तल लेंस लगेगा। और क्या करेगा, ये चश्मे का लेंस यहां हम बना ही दें, ये इस पुस्तक का प्रतिबिंब पिछाड़ करके ए पर बना देगा, 1 मीटर पर बना दे, और तब ये लेंस इसको देख ले। दृष्टि दोष में एक बात जान लो, चश्मे वाला जो लेंस होता है डायरेक्ट उससे नहीं देखता है आदमी। चश्मे वाला लेंस वस्तु का प्रतिबिंब या तो पिछाड़ के दूर बनाता है या दूर से वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक ले आता है। वो एक अलग वस्तु बनाता है, एक प्रतिबिंब अलग बना देता है वस्तु का, और तब आंख का लेंस जो है या नेत्र उसी को वस्तु मान लेती है, जान लेती कि वस्तु है, ठीक। तो चश्मे के लेंस का अलग काम होता है दृष्टि दोष में, और आंख के लेंस का अलग काम होता है। आंख का लेंस अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से देखेगा, और चश्मे का लेंस दोनों दृष्टि दोषों में वस्तु के प्रतिबिंब को पिछाड़ के या आगे खींच के कहीं बना देगा। जहां आंख देखती है तो आंख अपना काम कर लेगी। तो इसमें क्या होगा, 1 मीटर के अंदर वो देख नहीं रहा है आंख वाला लेंस, निकट बिंदु क्योंकि 1 मीटर उसने बताया है। अब पुस्तक रख रहे हैं 50 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब कि ये जो चश्मे का लेंस है वो इसका प्रतिबिंब पछाड़ के 1 मीटर पर बना दे। और तब क्या होगा, 1 मीटर पर जब होगा तो ये आंख वाला लेंस अपना काम करेगा और देख लेगा। तो यहां क्या स्थिति बन रही है, वस्तु रखी जा रही है 50 सेंटीमीटर पर और उसका प्रतिबिंब बन रहा है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर। बस यही बात है। तो U बराबर -50
सेंटीमीटर और b बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हुआ। प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर जब बन जाएगा तो आंख वाला लेंस उसको देख लेगा। दोनों अलग अलग लेंस काम करेंगे अपना अपना काम। तो 1/f, क्योंकि उत्तल लेंस सही है, उत्तल लेंस है, तो 1/b का मतलब 1/-100 -1/-50। बस इसी को हल कर दो तो ये ऋण 1/100 हो गया और ये डबल ऋण से धन हो गया 1/50। जोड़ घटाव कर दो, 150 का लघुत्तम आया 100, 100 1 के 100 -1 1 के 1 प्लस 50 दूनी 100 2 बराबर 1/100, 1/100। ठीक, इसलिए यह बराबर 100 सेंटीमीटर। ये और लेंस क्या हुआ? उत्तल लेंस हो गया उत्तल। इस तरीके से 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। इसमें क्या कहता है, एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब देखो, जो मनुष्य है वो 150 सेंटीमीटर से और नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसका मतलब आंख से 150 तक नहीं देखता है, 150, 151, 52 से लेकर के अनंत तक देखता है। तो निकट बिंदु इसका क्या हुआ? 150। तो निकट बिंदु बराबर 150 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या कहता है, वो 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है। जैसे इस प्रश्न में 50 सेंटीमीटर पर किताब रखी थी, उसको पढ़ना था। यहां कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रख करके पढ़ना चाहता है। तो क्या नोटिस या बुक लिख दो, पुस्तक की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बताना है। ठीक, अब इसमें भी चित्र देखो, ये नेत्र लेंस है, यहां से 150 सेंटीमीटर ए पर नेत्र लेंस खुद देखता है, 150 के अंदर नहीं देखेगा। 150 के अंदर अगर वस्तु आ गई तो नहीं देखेगा, 150 पर देखेगा। 151, चूंकि निकट बिंदु 150 कह दिया है तो 150 इधर के लिए लागू हुआ, इधर के लिए 151, 52, 53 करके अनंत तक जाओ। अब ये बुक कहां रखना चाहते हैं? बुक 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब क्या हुआ? बुक तो वस्तु हो गई, ये वस्तु रखे जहां नहीं देखता उसके अंदर। इसका मतलब इस बुक का प्रतिबिंब ये पिछाड़ के 150 पर बना दे, तो आंख वाला लेंस मानेगा कि यहां वस्तु है ए पर 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसको ये आंख का लेंस देखने लगेगा। चश्मे वाले लेंस ने अपना काम किया, उसने वस्तु का प्रतिबिंब ए पर बना दिया और आंख वाला लेंस इसको जान रहा कि वस्तु है। चश्मे वाले लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसको आंख वाला लेंस वस्तु मानता है। तो 150 पर जब बना दिया तो उसको आंख वाला लेंस देख लिया, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया आंख में। तो यहां वस्तु कहां रखी जा रही है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक बात और जान लो, आंख के लेंस और चश्मे के लेंस के बीच की दूरी बहुत कम होती है, दोनों के बीच अंतराल बहुत कम होता है। इसलिए दूरियां चाहे आंख के लेंस से कहो चाहे चश्मे के लेंस से कहो, दोनों एक होती है। तो यहां u बराबर क्या हुआ? u बराबर -25 सेंटीमीटर और b बराबर -150 सेंटीमीटर। यह बताना है।
दृष्टि दोष कैसा है? 150 के अंदर नहीं देखता है और दूर देखता है। इसका मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो क्या होगा? उत्तल लेंस लगेगा। 1/f बराबर 1/- 150 -150 -1/-25 उसने कहा है। अब फिर पिछले सवाल जैसा एकदम है, -1/150 डबल माइनस से प्लस 1/25। अब इसका जोड़ घटाव करना है तो फिर लघुत्तम लो, हर बराबर नहीं है। बराबर क्या हुआ? लघुत्तम आएगा 150। 150 से भाग देंगे तो 1 आया, 1 गुणा करेंगे तो 1 अर्थात -1 प्लस 25 से भाग देंगे, 25 छक्का 150, 6 आया और 6 के 6। तो क्या हुआ? 5/150। तो 1/f बराबर 5/150। तो 5f बराबर 150। तो f बराबर 150/5 बराबर क्या हुआ? 5 तिहाई 15, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई और ये रहेगा उत्तल। ठीक, इस तरीके से इसकी फोकस दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष यहां लिख दें। दूर दृष्टि दोष। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। दूरदृष्टि दोष है और कम से कम 45 देखता है। इसका मतलब 45 के अंदर नहीं देखता है। भाई जब आंख से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है, कम से कम बोल दिया है यहां, इसका मतलब 45 से और कम नहीं कर सकते हो, 44 नहीं करते हो, 43 नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। और 45 के आगे देखेगा, कुछ कह नहीं रहा है, तो 45 के आगे अनंत तक देखेगा। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें पहली बात तो दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष और निकट बिंदु 45 सेंटीमीटर और वस्तु कहां है? ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब बताओ, पिछले सवालों में हमने चित्र बनाया था तो 45 के अंदर 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जा रही है और ये देखता है 45 पर। इसका मतलब 25 पर वस्तु रहेगी, चश्मे का लेंस उसको पिछाड़ के 45 पर बना दे। फिर वही कहानी हुई। भाई 45 देखता है, 45 के अंदर नहीं देखता, कम से कम 45 कह रहा है दूरी पर देखता है, 44 पर नहीं देखेगा। और रख रहे हैं कहां? 25 पर कह रहे हैं। तो 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 45 पर बनाए और 45 पर बने प्रतिबिंब को आंख का लेंस वस्तु जान ले और उसको तब आंख देख लेगी। तो यहां u बराबर -25 और b बराबर -45 सेंटीमीटर। अब आ जाओ
दूर दृष्टि दोष सही है, उत्तल लेंस रहेगा धनात्मक 1/f बराबर -1/45 -1/-25। अरे बी की दूरी 45 है, यू भी हम बताए हैं दृष्टि दोष में हमेशा माइनस ही रहेगा। फोकस दूरी के लिए अवतल उत्तल में प्लस माइनस जो होगा होगा। पिछले सवाल जैसा ही है। तो यहां क्या, अब ऋण 1/45 धन 1/25 लघुत्तम ले लो। 45/25 का लघुत्तम कितना होगा? 45/25 का लघुत्तम 45 दूनी 90, तब भी नहीं कटा। 45 तिहाई 135 और 45 चौका 35 में जोड़ो तो 180 होगा। और आगे 45 चौका 180 हुआ, 45 पंचे 225 होगा। ठीक, अब ये 1/f बराबर, अब 45 से भाग दिए तो 45 पंचे 25 5 चौक 20 2 22, तो माइनस क्या हुआ 5 प्लस 25 से भाग देंगे 225 में तो 2 सही पड़ा है 4 4 8 1 9, यहां 9 हो गया। बराबर क्या मिला 4/225। तो 1/f बराबर 4/225। तो f बराबर 225/4। अब इसको हल कर लो, 4 पंचे 20 2 22, कितना बना 25, तो 4 छक 24, 1 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 56.25 सेंटीमीटर। यह बराबर 56.25 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस। इस तरीके से ये दृष्टि दोष वाले चैप्टर में 6 प्रश्न हो गए। 6 में जो है निकट दृष्टि दोष के भी प्रश्न हैं और दूर दृष्टि दोष के भी प्रश्न हैं।